तो आप परेशान हो गए हैं ऐसे फ्रूट से जिसमें सीड होते हैं बहुत, है ना। आप ऐसे जैसे सोचिए, आप वाटरमेलन है जिसे आप कलिंगर बोलते हैं, ठीक है, तरबूज भी हम उसे बोलते हैं। तो अगर सोचिए कि अगर उस फ्रूट में सीड ना हो तो खाने का मजा कितना आ जाए, है ना। या फिर आप जैसे कस्टर्ड एप्पल है ना, अगर आप उसे खा रहे हो उसमें सीड्स ना हो तो कितना मजा आ जाए, बराबर है ना। तो चलिए ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप सोचिए बनाना है और बनाना में सीड्स आ जाए तो कितना परेशान होंगे आप उसे खाने में, है ना। तो पर्टिकुलरली आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं शुभंकर झा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्थिनोकार्पी, और इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि हम बिना सीड्स के भी फ्रूट्स तैयार कर सकते हैं। तो नेचर ने ऑलरेडी किया है, बस हम उसे एम्फेसाइज करेंगे इंडस्ट्रियल पर्पज से, और उसे हम आपके लिए सीडलेस फ्रूट तैयार करने में हेल्प कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्थिनोकार्पी, इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल समझना है कि फ्रूट का फॉर्मेशन जो है, फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, और वो कैसे होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं कि ये सबसे पहले 1902 है ना, 1902 में सबसे पहले ये प्रोसेस के बारे में पता चला था। जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, नॉल, इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था कि पार्थिनोकार्पी जैसा भी कोई फिनोमेना होता है जिसके हेल्प से, और जो प्लांट में आपको जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, पपाया है, ऐसे फ्रूट्स में आपको सीड्स ही नहीं दिखते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जायगोट नहीं बना, जायगोट नहीं बना तो इम्ब्रायो नहीं बना तो सीड्स नहीं बना, तो सीडलेस फ्रूट, ठीक है। ये तो आपको दिखेगा ना, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि सीड के बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन गए, है ना। तो यही चीजें तो हमें आज पढ़ना है कि कैसे बनाए, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज आपको समझना है यहाँ पे कि एक प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड्स नहीं रहेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं है, तो सीड्स क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको और हमको क्या करना है, समझना है। तो क्या होता है कि जो ओव्यूल होते हैं, है ना, तो ओव्यूल के प्लासेंटा में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन। ओव्यूल के प्लासेंटा में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन, और नेचुरल ऑक्सिन जो होता है वो होता है IAA, इसका फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये एक नेचुरल ऑक्सिन है जो क्या करता है, तो ये आपके टिश्यू को इनलार्ज करता है। दैट मीन्स कि ये इनलार्जमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम के इस पे समझा देता हूं। जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी को मैंने ऐसे कट किया और ऊपर से देखा तो ये कुछ मुझे इस तरह से दिखा, ठीक है। और इसमें मैंने देखा कि इसमें ऐसे ओव्यूल्स क्या है, अटैच है चारों तरफ से। और मैंने आपको क्या बोला कि ऑक्सिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल के प्लासेंटा में। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम आप जरूर देख लीजिए, वीडियो में आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, प्लासेंटा है, और यहाँ पे क्या, ये जो ब्लैक डॉट में बना रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सिन्स बन रहा है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या है, ओवरी का वॉल है। तो होता क्या है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड का सिक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण से ये टिश्यू का एनलार्जमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो तब तक तो फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं रहता है, और ये इनलार्जमेंट जो है ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये फ्रूट्स तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ओवरी जो है वही इनलार्ज होके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पे फ्रूट फॉर्म हो गया,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स बनेगा उसमें सीड्स आपको नहीं मिलेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। इस पूरे फिनोमेना को जिसे हम स्टडी कर रहे हैं दैट मीन्स पार्थेनोजेनेसिस, और जो फ्रूट बना है आपके सामने दैट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, सीडलेस फ्रूट्स है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्लासेंटा में प्रेजेंट होता है जिसके सिक्रीशन के कारण इनलार्जमेंट होता है। इनलार्जमेंट होता है, किसका इनलार्जमेंट होता है? ओवरी के वॉल का इनलार्जमेंट होता है। क्या बन जाता है? फ्रूट्स बन जाता है। तो seedless fruit, that is the parthenocarpic fruit. Why they are seedless? Because no fertilization occur. Why not fertilization occur? Because before fertilization the secretion of auxin is started in placenta, and that's why the enlargement of ovary wall happens and they are converted into fruits. So that's why the fruit is seedless. ठीक है ना। तो ये तो नेचुरली होता है, लेकिन हम हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स क्या करते हैं, इसे सिंथेटिकली जो है, ये ऑक्सिन जो है, जिबरलिन, इन दोनों के हेल्प से, ये ग्रोथ हार्मोन है, इनके हेल्प से क्या करते हैं, सीडलेस फ्रूट्स फॉर्म करते हैं, जिससे ये हमारे कंज्यूमशन के लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आज के टॉपिक जो है आपको पार्थेनोकार्पी अगर समझ में आया, क्लियर हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।